हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, जब हमारी डिलीवरी होती है, चाहे सिजेरियन हो या फिर हो नॉर्मल, तो हम बहुत जल्दी रिकवर करना चाहते हैं। क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं, क्योंकि उसमें आपको कोई भी सी कट नहीं लगता है। और जो कट लगता है तो उसमें भी इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है, तो उसमें आप खा पी कर बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। लेकिन जहाँ मैं बात करूँ सी सेक्शन डिलीवरी की, तो सी सेक्शन डिलीवरी में आपकी 7 लेयर्स को काटा जाता है और उनको रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगता है। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि घी शुरू में नहीं खाना होता, फिर टाँकों में दर्द होना, चलने में परेशानी होना, मूवमेंट कम रखना, चीज़ें ना उठाना, तो बहुत जल्दी हम लोग रिकवर नहीं कर पाते हैं। ऐसे में सी सेक्शन डिलीवरी में जल्दी रिकवरी करने के लिए आप किन बातों का ध्यान रख सकती हैं? चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करते हैं। और आज का ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन डिलीवरी पेट की एक बहुत बड़ी सर्जरी होती है और इसमें लगभग 2 से 3 इंच लंबा कट लगाया जाता है। स्किन, मांसपेशियों और गर्भाशय की सारी परतों को काटकर बच्चे को बाहर निकाला जाता है, इसलिए घाव भी बहुत गहरा होता है। इस घाव को पूरी तरीके से भरने में लगभग 6 महीने का समय लगता है और रिकवरी पीरियड के दौरान माँ को अपनी सेहत का बहुत अधिक ध्यान रखना होता है। इस समय जल्दी रिकवरी के लिए आप कुछ चीज़ों का मदद ले सकते हैं, जैसे कि दर्द कैसे कम हो। जब पेट पर टाँके लगे होते हैं तो खांसने में, छींकने में और यहाँ तक कि हंसने पर भी कट वाली जगह पर प्रेशर पड़ता है, जिससे चुभने वाला दर्द हो सकता है। जब आप हंसती, छींकती या खांसती हैं तो आपके घाव वाली जगह पर मुलायम तकिया लगा लें, इससे आपको प्रेशर कम महसूस होगा। और खासकर इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि शुरू के 10 दिन आपको खांसी जुकाम ना हो, इसके लिए आप प्रिकॉशन ज़रूर लें। ठंड का मौसम है, कैप लगा कर रखें, सॉक्स पहन कर रखें, क्योंकि अगर एक बार आपको खांसी हो गई तो आपको खांसने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और साथ ही साथ आपके टाँकों में भी खांसने पर बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होगा। दूसरी चीज़ है, कब्ज ना होने दें। देखिए, सिजेरियन के बाद कुछ महिलाओं को कब्ज की शिकायत हो जाती है। दर्द, जो निवारक गोलियां आप खाते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, उससे क्या होता है कि आपको कभी कभी कब्ज हो जाता है, क्योंकि मूवमेंट होता है बिल्कुल जीरो और उस साथ ही साथ आपकी चलती हैं दवाइयाँ, तो कॉन्स्टिपेशन होना काफ़ी नॉर्मल भी है। उसके लिए डॉक्टर दवाई देती है जिससे कि कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होने पर टाँकों पर दबाव पड़ता है और आपको दर्द हो सकता है। तो कब्ज दूर करने के लिए फाइबर वाली चीज़ें और लिक्विड ज़रूर लेती रहें। अब बात आती है कि क्या खाएं। देखिए, सिजेरियन के बाद शरीर को हाइड्रेट रखना और कब्ज समेत बहुत सारी परेशानियों को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पिएंगी, खूब फल, सब्जियां, साबुत अनाज, नट्स, बीज और दालें खाएंगी, तो आपको कब्ज जैसी समस्या नहीं होगी। कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियां केवल पेट से शुरू होती हैं, बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी पेट से ही हो जाता है। जब आप खाना अच्छा खाएंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आप अपने आप में काफ़ी एक्टिव महसूस करेंगी, तो आप बहुत जल्दी रिकवर होंगी। आप अपनी डाइट में भिंडी, चिया के बीज, अलसी के बीज ज़रूर शामिल करें। सी सेक्शन के बाद कब्ज से बचने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसके बाद बात आती है फिजिकल एक्टिविटी की। देखिए, ऑपरेशन के बाद ब्लड सर्कुलेशन में सुधार और हीलिंग प्रक्रिया को तेज करने के लिए आपको घाव के भर जाने के बाद कम से कम 6 वीक का इंतज़ार आपको करना होगा। आप धीरे धीरे चीज़ें करना शुरू कर सकती हैं। देखिए, मूवमेंट थोड़ा बहुत काम करना है तो आप 15 दिन बाद, जब आपके टाँके कट जाते हैं, तब आप धीरे धीरे जो छोटे मोटे काम है आपके बच्चे के, वो सब आप कर सकते हैं। लेकिन अधिक मूवमेंट आपको 6 वीक के बाद ही शुरू करना है। 6 वीक आपको प्रिकॉशनरी रहना ही होगा। तो जैसे जैसे आप फिज़िकल एक्टिविटी शुरू करते हैं, तब आपको शुरू में ज़्यादा थकान होगी, तो आप थोड़ा थोड़ा करके ही फिज़िकल एक्टिविटी शुरू करें। और सिजेरियन डिलीवरी के बाद भारी वजन आपको कम से कम 3 महीने तक नहीं उठाना है, मुश्किल एक्सरसाइज नहीं करनी है, खिंचाव वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने से आपके टाँके खिंच सकते हैं, स्किन आपकी वहाँ पर घाव हो सकता है दोबारा। अब बात आती है आयरन की। देखिए, आयरन खाना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी में काफ़ी ब्लड लॉस होता है। इसके लिए आपको आयरन की मात्रा को बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ब्लड लॉस होता है और आप आयरन की मात्रा अच्छे से नहीं लेते हैं तो आपको पोस्टपार्टम एनीमिया हो सकता है। इससे बचने के लिए अपने खाने में आयरन के लेवल को बढ़ा दें। इसके लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां
और खूब सारे सूखे मेवा खाएं। अंजीर में खूब आयरन होता है। खाना खाने के बाद गुड़ खाने से भी फ़ायदा मिलता है। और जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है सी सेक्शन डिलीवरी के बाद है वो है रेस्ट। मैं समझ सकती हूँ कि बच्चा होने के बाद रेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है अगर बच्चे को आप संभाल रहे हैं बेबी के देखभाल के साथ, लेकिन आपको खुद को इग्नोर भी नहीं करना है। सर्जरी के बाद आराम करना बेहद ज़रूरी होता है। इससे आपकी बॉडी रिपेयर होती है और इम्यून सिस्टम को मजबूत होने में मदद मिलती है। जैसे आपका बच्चा थोड़ी देर के लिए सोता है, आप भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट जरूर करें। अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे तो इससे आपकी बॉडी जल्दी रिकवर नहीं करेगी। थकान से आपको और जगह जगह पेन होने लगेंगे। तो इस तरीके से इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आप जल्दी रिकवर कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू। नमस्कार।